अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि हम अपनी पोस्ट पर लिमिट कैसे सेट कर सकते हैं। अब पोस्ट पर लिमिट क्यों सेट करते हैं? क्योंकि जब हमारे पास 10, 15, 20 या 100 तक हमारे पास पोस्ट हो जाती हैं, यानी हम यहाँ से ऐड न्यू पोस्ट करके एक और पोस्ट बनाते हैं। इसी तरह पोस्ट बनाते बनाते हमारे पास 100 पोस्ट हो जाती हैं, या जितनी भी हो जाती हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि 100 हो जाती हैं। यानी जब हम चाहते हैं कि हम पहले पेज पे इतनी पोस्ट शो करें, तो उसको हम कहेंगे कि हम लिमिट लगाना चाहते हैं कि पहले पेज पे हमारे पास कितनी पोस्ट शो होनी चाहिए। जैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ अपनी वेबसाइट। हमारी वेबसाइट पे तकरीबन 3-4 पोस्ट बनी हुई हैं। तो जब कोई ब्लॉगर, ठीक है, इन्हें ब्लॉगर कहते हैं जो पोस्ट बनाते हैं, ठीक है। जब कोई ब्लॉगर अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग लिखता रहेगा, यानी पोस्ट लिखता रहेगा, तो उसकी वेबसाइट पे काफ़ी सारी पोस्ट आ जानी है। तो जब वो कोई बंदा स्क्रॉल करेगा, ऑडियंस आएगी, तो वो जब स्क्रॉल करते करते ऐसे नीचे चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक लिमिट सेट कर देते हैं कि हमें फर्स्ट पेज पर इतने आर्टिकल शो करवाने हैं, फिर उसके बाद नीचे बटन आ जाए नेक्स्ट पेज का, ठीक है। तो वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले हम क्या करते हैं, थीम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि थीम हम प्रोफेशनल यूज़ करेंगे। ये जो मैंने थीम लगाया हुआ है न्यूज़ वाला या जो भी है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लगाया था। ये कोई अच्छा थीम नहीं है। वैसे जो मैं रिकमेंड करता हूँ, एक तो हो गया ओशन WP, और एक एक्स्ट्रा हो गया। ये बहुत अच्छी थीम है, वो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होंगे, या नहीं भी हैं तो मैं कर लेता हूँ। हमने अपीयरेंस में आके थीम में आना होता है और ऐड न्यू कर लेना है, ठीक है। जैसे मैं इसको ऐड न्यू करूँगा, मैं सर्च करूँगा ओशन WP, ठीक है। तो जैसे मैं ओशन WP करूँगा, ये मेरे पास एक थीम आ चुका है। मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ और इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको एक्टिवेट करूँगा, हमारे पास अपनी वेबसाइट का फ्रंट एंड चेंज हो जाएगा। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये हमारी वेबसाइट का फ्रंट एंड है। अब मैं इसको जैसे ही रिफ्रेश करूँगा, हमारी वेबसाइट का फ्रंट एंड कुछ इस तरह का लग रहा है, ठीक है। अब आपको ये भी लग रहा होगा कि नहीं यार, वो तो प्रोफेशनल थी, यानी वो उस पर थोड़ी स्टाइलिंग थी, थोड़ा एक ग्रिड व्यू आ रहा था, लेकिन वो एक हल्का थीम था। अब जो हमारे पास है, इसके अंदर हमारे पास फंक्शनैलिटी बहुत होगी। हम जब इसको कस्टमाइज़ करेंगे, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ऑप्शंस होते हैं हमारे पास कि हम अपने थीम को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें, हमें हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, हाँ, 5 पोस्ट एक पेज पे शो हो रही हैं। जैसे ही मैं स्क्रॉल करता हूँ नीचे तक, 5 पोस्ट हमें एक पेज पे शो हो रही हैं। वैसे ये डिफ़ॉल्ट में तकरीबन 10 पोस्ट होती हैं एक पेज पे। अभी हमारे पास 5 पोस्ट हैं। मैं अगर यहाँ पे लिमिट लगाता हूँ 3 की, तब हमें शो करेगा एक नीचे बटन कि आप नेक्स्ट पेज पे जाएं, अगली जो पोस्ट है वो नेक्स्ट पेज पे हैं। तो वो करने के लिए हमें क्या करना है, हमने जाना है सेटिंग में, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद हमने जाना है रीडिंग में, ठीक है। सेटिंग और रीडिंग में जाना है हमने। इसको न्यू टैब में मैं ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं रीडिंग में गया, हमारे पास यहाँ पे देखें, ब्लॉग पेज शो एट मोस्ट, यानी एक पेज पे आपको कितनी पोस्ट शो करवानी है। मैं यहाँ से 10 को हटा के 3 कर देता हूँ। 10 पोस्ट डिफ़ॉल्ट में होती हैं, और मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं सेव करूँगा और अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश करता हूँ, तो हम देखेंगे कि इसकी लिमिट 3 तक हो चुकी होगी। 1, 2, 3, और ये नीचे देखिए हमारे पास बटन आ चुका है कि अब अगली पोस्ट जो है अगले पेज पे मिलेंगी आपको। जैसे मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, तो आगे हमें 2 पोस्ट मिल जाती हैं, ठीक है। अब ये देखिए, आगे नेक्स्ट का बटन नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि हमारे पास पोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं। तो इस तरह हम क्या करते हैं, अपनी पोस्ट पर लिमिट लगा देते हैं कि एक पेज पे हमारे पास कितनी पोस्ट शो होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं अब एक पेज बना लेता हूँ। जैसे कल मैंने एक पेज बनाया था, कल की वीडियो में मैंने आपको पेज क्रिएट करना सिखाया था। एक मैंने पेज बनाया था होम के नाम का। अब मैं एक पेज बना लेता हूँ ब्लॉग के ब्लॉग के नाम का। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम एक पर्टिकुलर पेज कैसे लगा सकते हैं, यानी पर्टिकुलर पेज के अंदर पोस्ट कैसे सेट कर सकते हैं। थोड़ी बात को समझिएगा, अभी मैं बताता हूँ। मैंने क्या किया, ब्लॉग का एक पेज बना के सिंपली उसको मैंने
पब्लिश कर दिया है। तो 2 पेज मैंने बना लिए हैं, एक कल बनाया था होम के नाम का, आज एक बनाया है ब्लॉग के नाम का। ठीक है, मैं उसी जगह जाऊंगा जहाँ पे सेटिंग में और रीडिंग में। अब यहाँ पे देखें वो कह रहा है योर होम पेज डिस्प्ले, यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड क्या है, योर लेटेस्ट पोस्ट। इसका मतलब ये है कि जब कोई बंदा आपकी वेबसाइट को सर्च करेगा ना, जैसे मैं airwayblog.com, ये हमारी वेबसाइट का है, जैसे ही कोई बंदा इसको सर्च करेगा आपका होम पेज ये है, यानी सबसे पहले जो हमें फ्रंट एंड शो होता है ना, उसको हम होम पेज कहते हैं। अच्छा, अब आपको ये भी ख्याल आ रहा होगा, कल भी तो हमने एक पेज क्रिएट किया था जिसका नाम होम था, उसका नाम हमने होम रखा है, लेकिन हम उसका नाम बिलफर्ज चेंज कर सकते थे अबाउट के बारे में। अगर बिलफर्ज हम उसका नाम अबाउट रख देते तो फिर भी ये हमारा होम पेज था। हमारी वेबसाइट का एड्रेस airwayblog.com, यहाँ तक कोई बंदा सर्च करेगा तो उसे जो पेज भी शो होगा उसे हम होम पेज कहते होते हैं वैसे। लेकिन कल मैंने जो होम पेज बनाया था वो खाली था। अब मैं एक और चीज़ करने लगा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं इसे कहने लगा हूँ कि नहीं, मुझे लेटेस्ट पोस्ट नहीं चाहिए होम पेज पे, यानी ये जो हमारा होम पेज है, यहाँ पे जो पोस्ट हम करेंगे वो यहाँ पे शो होगी हमें। लेकिन मैं उसे ये कह रहा हूँ कि मुझे स्टैटिक पेज चाहिए, यानी पार्टिकुलर पेज को मैं यहाँ पे इन करवाना चाहता हूँ। तो मैंने होम पेज को सिलेक्ट कर लिया, और बाकी पेज जो ब्लॉग का पेज अभी बनाया है वो हमें शो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही सिलेक्टेड न्यू टैब में ओपन था। तो मैं इसको पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और दोबारा मैं स्टैटिक पेज पे आता हूँ और इसको कह देता हूँ कि पहले हमारा होम पेज शो हो, और नीचे देखें पोस्ट पेज कह रहा है कि आपकी जो पोस्ट आपने बनाई है वो किस पेज में शो होनी चाहिए। तो मैं उसे कहता हूँ हमारी पोस्ट जो है वो ब्लॉग के पेज में शो होनी चाहिए। तो मैं अभी आपको इसका टेस्ट करवाता हूँ। जैसे ही मैं इसको सेव चेंज करूँगा, ठीक है, और अपने ब्लॉग पे वापस आता हूँ और इसको रिफ्रेश करूँगा, तो अब ये देखिए खाली आ चुका है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि हमारा जो होम पेज जो हमने कल बनाया था वो खाली था, उसके अंदर कुछ भी नहीं था। हमने सिर्फ होम का नाम लिखा था और उसको पब्लिश कर दिया था। अब हमने एक और भी पेज बनाया ब्लॉग के नाम का, कि ब्लॉग के अंदर हमारा क्या आना चाहिए, ये आर्टिकल्स या हमारी पोस्ट जो है वो आनी चाहिए। लेकिन ब्लॉग का पेज यहाँ पे हमें कहीं शो नहीं हो रहा कि वहाँ पे क्लिक करें, उसको बोलते हैं मेन्यूज़। ठीक है, मेन्यूज़ क्या होते हैं, यहाँ पे हमें शो हो रहे होंगे। कल के लेक्चर में मैं आपको मेन्यूज़ बनाना सिखाऊंगा और उसके अंदर मैं आपको ये सारी चीज़ें डिफाइन कर दूंगा। अच्छा, अब आप वापस आए और यहाँ पे ना सेलेक्ट कर लेते हैं पोस्ट पेज को भी होम पेज, यानी हमारा होम पेज भी होम होना चाहिए, होम वाला पेज, और पोस्ट भी इसी होम के पेज के अंदर आने चाहिए। तब मैं इसको सेव चेंज करता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने सेव चेंज किया वो नीचे वार्निंग दे रहा है कि आपका जो पेज है ना, होम पेज और पोस्ट का पेज, ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए। लेकिन मैं इसको अभी इग्नोर करता हूँ, मैं जाके देखता हूँ कि हुआ है कि नहीं। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें उस होम पेज के अंदर हमारा क्या आ चुका है, हमारी लेटेस्ट पोस्ट आ चुकी हैं। ठीक है, हमारी लेटेस्ट पोस्ट कहाँ पे आ चुकी हैं, इस होम के पेज के अंदर। तो कल मैं आपको मेन्यू बनाना सिखाऊंगा तो ये चीज़ें वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि हमने यहाँ से पोस्ट हमने कहा कि वो ब्लॉग के पेज के अंदर हो, पोस्ट हमारी ब्लॉग के पेज के अंदर हो, और होम पेज जो हो हमारा वो होम होना चाहिए। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है ना, होम पेज कौन सा है, ब्लॉग पेज कौन सा है, ये सारी चीज़ें अगले लेक्चर्स में आपको समझ आ जानी है। क्योंकि अभी आप बिगिनर्स हैं, पहली दफ़ा ही आप इसके अंदर आ रहे हैं, थोड़ी कन्फ्यूजन तो होनी है आपको। ये बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। ये चीज़ें आपको दोबारा भी समझ आ जानी है। आज मैंने क्या कराया आपको, सेटिंग में गया, रीडिंग में आया, मैं यहाँ पे पोस्ट की लिमिट 10 थी, मैंने 3 कर दी। ठीक है, और फिर मैंने इसको सेव चेंज कर दिया था और कुछ भी नहीं छेड़ा। ठीक है, इसको अच्छा हम एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, फुल टेक्स्ट। और एक्सेप्ट का क्या मतलब है, अगर मैं इसको फुल टेक्स्ट करता तो इसका मतलब है कि एक पूरा आर्टिकल हमें शो हो रहा होगा। लेकिन अगर मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ तो इसका मतलब ये है
कि 2-3 लाइनें हमें शो हो रही होंगी, फिर हमें अपने पोस्ट को दोबारा ओपन करना होगा, फिर हमें सारा शो होगा। इसको मैं सेव चेंज कर देता हूँ। और हमने यहाँ पे एक पेज सेट करना, स्टैटिक पेज, यानी हम एक पेज कैसे सेट कर सकते हैं अपने होम पेज पे, वो भी लगाना सीखा है। तो ये सारी चीज़ें आज वाली, मुझे पता है कि आपको ज़रूर कन्फ्यूजन होगी, समझ नहीं आई होगी कि ये होम पेज कैसे सेट करते हैं। कल जब हम मेन्यू बनाएंगे, ठीक है, उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि ये इनका क्या काम होता है और हम ये क्यों लगाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और इंशाल्लाह कल मिलते हैं, और कल की वीडियो में मैं आपको मेन्यूज़ बनाना सिखाऊंगा।